प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद क्लास 8 हिंदी विषय का एक किताब है हमारे आदर्श पाठ 18 के महर्षि दयानंद के प्रश्न हैं 9। उसके उत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर किस नाम से पुकारे जाने लगे? दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारे जाने लगे। गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को क्या उपदेश दिया? गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को यह उपदेश दिया था, वत्स दयानंद, जंगलों में जाकर एकांत चिंतन में संन्यास की पूर्णता नहीं है। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों का खंडन करके समाज का उद्धार करो। प्रश्न 3, आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई थी? आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। प्रश्न 4, दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार संबंधी कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत पर बल दिया। उन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का खुलकर विरोध किया। वे महान सुधारक और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। प्रश्न 5, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के महान पुनर्जागरण पुरुष थे। उन्होंने हिंदू समाज को उन्नति के लिए एक ऐसी मार्ग प्रणाली दी जिस पर चलकर भारतीय समाज संपन्न किया जा सकता है। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। येलो कलर वाला भरना है। महर्षि दयानंद का जन्म सन 1824 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के स्वामी शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाना था। प्रश्न 7, सही और गलत का निशान लगाइए। दयानंद सरस्वती ने महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। सही। स्वामी दयानंद ने दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। गलत। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसे कुरीतियों का विरोध किया। सही। स्वामी दयानंद का जीवन दीप 1885 में बुझ गया। गलत। प्रश्न 8, स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद का जीवन दर्शन कोई भी सत्यापित सत्य से बड़ा नहीं है। कोई ज्ञान भी सत्य से बड़ा नहीं है, इसलिए मनुष्य को उस सत्य का पालन करना चाहिए। परमात्मा के रच्य पदार्थ सब प्राणियों के लिए हितकारी है, इसलिए ईश्वर प्रदत्त धर्म सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। धर्म के नाम पर समाज को भिन्न भिन्न संप्रदायों में बांटना ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल है। लास्ट प्रश्न 9, महर्षि दयानंद सरस्वती के किन किन गुणों से आप प्रभावित हैं
उन गुणों को स्वयं में कैसे विकसित करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण स्मरण शक्ति, अध्ययनशीलता, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, सत्य पर आग्रह, एक ईश्वर प्रदत्त धर्म में विश्वास, स्वदेश प्रेम, परोपकार की भावना, मानव प्रेम और सहिष्णुता गुणों से हम प्रभावित हैं। हमें इन गुणों में से कुछ को अपनाने के लिए स्वयं में लगन, अध्ययन और तपस्या की आदत डालनी चाहिए। ये रहे सभी 9 प्रश्नों के उत्तर। थैंक यू।